गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गौतम ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार शर्मा। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक के एक कविता मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के के जीवन परिचय को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मारिया जी का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 में प्राग में हुआ था। प्राग तत्कालीन ऑस्ट्रिया में था। अभी वर्तमान ये जर्मनी में पड़ता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में। और किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में बोलना है, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था और माता जी का नाम इनका सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए। कहने का अर्थ है कि इनका शुरुआती शिक्षा दीक्षा है जो आसानी से नहीं हुई। इनका जो परिवार था, इनका शिक्षा दीक्षा पर नहीं ध्यान दे पाए शुरुआत में, या इन्हें शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और इन्होंने अपना उच्चतर शिक्षा है जो प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में ग्रहण किया। कहाँ? प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इनका निधन कब हुआ। तो 29 दिसंबर 1926। कब? 29 दिसंबर 1926। जन्म हुआ कब? 4 दिसंबर 1875 में जर्मनी में। जबकि मृत्यु हुआ 29 दिसंबर 1926 बालमोट स्विट्जरलैंड में। अब आइए इनका रुचि, रचना और योगदान को देखते हैं। तो रेनन मारिया रिल्के जी का शुरुआत से ही कला और साहित्य में गहरी रुचि थी। इसके साथ साथ वे संगीत और सिनेमा में भी गहरी रुचि थी उनकी। और वे कविता के अतिरिक्त उन्होंने गद्य में भी रचना किया करते थे। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेडस ब्रिज। इनका उपन्यास का क्या नाम है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेडस ब्रिज। और एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है टेल्स ऑफ अलमाइटी। कहानी संग्रह का क्या नाम है? टेल्स ऑफ अलमाइटी। और उपन्यास का क्या नाम है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेडस ब्रिज। इनका कविता संकलन जिसका नाम है लाइफ एंड सॉन्ग, लॉरेस सैक्रिफाइड, एडवेंट। तो तीनों इनका कविता संकलन हो गया, लाइफ एंड सॉन्ग, लॉरेस सैक्रिफाइड, एडवेंट। रिल्के जी का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने यूरोपीय साहित्य को अपने गहरे भावबोध और संवेदनात्मक भाषा से काफी प्रभावित किया है। इनकी काव्य शैली में गीतात्मक और रहस्योन्मुखता का भाव मिलता है इनके काव्य शैली में। आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे जिसका अनुवादक रहे हैं हमारे हिंदी के एक महान कवि जिनका नाम है धर्मवीर भारती। और यह जो कविता लिया गया है विश्व कविता से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो हमारा आंसर होगा देशांतर, क्योंकि धर्मवीर भारती जी ने इस कविता को देशांतर में संकलित किया था। कहाँ संकलित किया था? देशांतर में संकलित किया था। और रेनन मारिया रिल्के जी ने इसे विश्व कविता में संकलित किया था। तो बिहार बोर्ड में अगर क्वेश्चन बनता है कि मेरे बिना प्रभु तुम कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? देशांतर से लिया गया है।
रेनर मारिया रिल्के जी ईसाई धर्म के कवि थे और ये आस्तिक कवि थे। दो प्रकार के होते हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। मतलब जिनका ईश्वर में विश्वास होता है उनको क्या बोलते हैं, आस्तिक। जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नास्तिक। तो ये किस प्रकार के कवि थे, आस्तिक कवि थे। मतलब इनको ईश्वर में विश्वास था। यह कविता में रेनर मारिया रिल्के जी बताना चाहते हैं कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। मतलब अगर भक्त ना रहे तो ईश्वर को कौन देखेगा, ईश्वर क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो भक्त की आवश्यकता है ही, नहीं तो ईश्वर को पूजने वाला कोई नहीं रह जाएगा, ईश्वर की महिमा को गुणगान करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। वे बोलते हैं कि भक्त की सत्ता पर ही ईश्वर की सत्ता निर्भर है। वे बताना चाहते हैं कि व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर है। वे कहते हैं कि प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। वे अपना कविता में सारे भक्त और भगवान के संबंध को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि इस कविता में कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, भक्त और भगवान कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्त न रहे तो भगवान का भी स्तुति करने वाला कोई न रहेगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कविता को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।